हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे को ब्रांड न्यू में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनिमेशंस के बारे में। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था? कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनिमेशंस और मतलब उसके लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एनिमेशंस अगेन वहां पे आप खुद के एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो और की फ्रेम्स लगा के आप उसको क्रिएट कर सकते हो और उसको आपके इसमें लाइक सीएसएस में आपके वेब पेज में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं वीडियो 18 का फोल्डर बना देता हूँ। अगेन इसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अगेन स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपनी बॉयरल प्लेट, इसके अंदर अपने को देना है वीडियो 18 और एनिमेशंस इन सी एस एस। ओके, ठीक है, और अभी से इसको लिंक करके रखते हैं अपने CSS से, तो बाद में मोए मोए ना हो अपने साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हो चुका है, राइट? ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं एनिमेशंस इन डिटेल। ओके, सो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। Animations allow web developers to create visually appealing and dynamic effects on web pages without relying on external libraries or JavaScript। ठीक है, एनिमेशंस क्या करता है? एनिमेशंस अलाउ करता है वेब डेवलपर्स को अपने कुछ खुद के डायनामिक इफेक्ट्स और विजुअल्स बनाने के लिए विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज करके भी आप एनिमेशन मतलब कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो, लेकिन आपको अगर जावास्क्रिप्ट नहीं बना यूज करनी, प्योर एचटीएमएल और सीएसएस यूज करना, तो यू कैन यूज दिस एनिमेशंस प्रॉपर्टी। ठीक है, एनिमेशंस कैन एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस बाय एडिंग मूवमेंट एंड इंटरेक्टिविटी टू द एलिमेंट्स ऑन a web page. CSS animations are lightweight, easy to implement, and offer a wide range of possibilities for creating changing user interfaces. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट, देखते हैं क्या करते हैं, की फ्रेम्स रूल देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है एनिमेशंस में, वो होते हैं की फ्रेम्स। ठीक है, सारा गेम की फ्रेम्स के साथ हम लोग खेलने वाले। की फ्रेम्स डिफाइन द स्टेजेस ऑफ एनिमेशन स्पेसिफाइंग स्टाइल्स फॉर एन एलिमेंट एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम। ठीक है, की फ्रेम्स हमेशा 0% से लेकर 100% तक वर्क होती है। इसको आप 0 से लेकर 100 तक कितने में भी आप की फ्रेम्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? 0%, 50%, 100%। जब 0% पे रहेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, 50 पे रहेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, 100 पे रहेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। 0% का आता है स्टार्ट ऑफ द एनिमेशन, 50% का आता है हाफ वे थ्रू द एनिमेशन, 100% का आता है स्टाइल एट द एंड ऑफ द एनिमेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एनिमेशन प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सिंटैक्स है, द एनिमेशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अप्लाई एन एनिमेशन टू अ एलिमेंट। सिलेक्टर लेना है अपने को कोई भी, उसके अंदर एनिमेशन डालने, फिर नेम अपने एनिमेशन का जो यहाँ पे बनाया एनिमेशन नेम जो आप यूज करोगे वो यहाँ पे डालना है, ड्यूरेशन डालना है, टाइम फंक्शन डिले, टाइमिंग फंक्शन डालना है, उसका डिले, फिर इटरेशन काउंट और डायरेक्शन फील मोड। ये सारे आपको मेक श्योर करना है ये सारे के सारे आप डालते हो, या फिर थोड़े बहुत भी डाल दिए वो भी बहुत है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एनिमेट। ठीक है, एनिमेशन स्लाइड इन 2 सेकेंड का इज इन आउट 1 सेकेंड इन्फिनाइट अल्टरनेट। ठीक है, अभी हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, पहले यूज करने से पहले हम लोग इसको जान लेते हैं क्या आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं क्या करती है। पहले होता है नेम, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द की फ्रेम रूल। नेम क्या है इसका? स्लाइड इन। ठीक है, ड्यूरेशन, स्पेसिफाई द टाइम टेकन फॉर 1 साइकिल ऑफ द एनिमेशन। ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स। ठीक है, टाइमिंग फंक्शन का डिफाइन द एक्सेलरेशन कर्व फॉर द एनिमेशन। एक्सेलरेशन कर्व डाला हम लोग ने, इजी इन आउट, इजी इन आउट होना चाहिए, मतलब अच्छे से, मतलब स्मूथली इन और आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिले डालेंगे 1 सेकेंड का डिले, सॉरी 1 सेकेंड का डिले। स्पेसिफाई द टाइम बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट। 1 सेकेंड के बाद एनिमेशन लगना चाहिए, हर 1 सेकेंड के बाद एनिमेशन लगना चाहिए। इटरेशन काउंट, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ आइटम्स द एनिमेशन शुड रिपीट। इन्फिनाइट मतलब बार बार लगते रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन अल्टरनेट मतलब डिफाइंस वेदर द एनिमेशन शुड प्ले इन रिवर्स और अल्टरनेट डायरेक्शंस। ठीक है, रिवर्स में होना चाहिए या अल्टरनेट डायरेक्शन में होना चाहिए।
फिल मोड स्पेसिफाइड हाउ द स्टाइल शुड बी अप्लाइड बिफोर एंड आफ्टर द एनिमेशन। यहाँ पे आप लोग ने फिल मोड को यूज नहीं किया है, जैसे मैंने बोला कि आप वहां इसमें इन सब में से कोई भी आपके मन चाह प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। ओके, ट्रांजिशंस वर्सेस एनिमेशन देखते हैं। CSS transitions are the simple state changes, over effects, etc. While animations are more versatile for complex and continuous motion. ठीक है, ट्रांजिशंस में कुछ गिने चुने स्टेट्स में आप यूज कर सकते हो, लेकिन एनिमेशंस आप कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हो। Transitions are triggered by events like hover, while animations can run continuously or be triggered by user interactions. ठीक है, ट्रांजिशंस के लिए आपको एक स्पेसिफिक इवेंट्स ट्रिगर करने पड़ते हैं, लाइक होवर हो गया, बिफोर आफ्टर हो गया, ये क्या इवेंट्स है। ठीक है, तो जब यूजर होवर करेगा तब भी वो ट्रांजिशन लगेगा, लेकिन एनिमेशन क्या आप कभी भी लगा सकते हो, कितने बार भी लगा सकते हो, और यूजर इंटरेक्शन के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके एनिमेशन के साथ आपको ज्यादा क्या बोलते हो उसको पकड़ मिलते हैं आपके एनिमेशन। ओके, easing functions देखते हैं। easing function control the speed of an animation over its duration. Common easing functions include ease, ठीक है, ease in, ease out and ease in out। मतलब ease, ठीक है, सिर्फ ease चलते रहेगा। ease in मतलब smoothly in, ठीक है, और कैसे भी out, ठीक है। ease out मतलब smoothly out, कैसे भी in, ठीक है, और ease in मतलब smoothly in, smoothly out। ठीक है, कस्टम क्यूबिक बेजियर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फॉर मोर प्रीशर कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, ये ठीक है, पहले अपन देखते हैं इसका। ठीक है, ये देखते हैं लगा के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने इसको ये लगा दिया एनिमेट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या देते हैं अभी, डेव डेव बना देते, ड्यू ड्यू देते एनिमेट। ठीक है, और इसको ये दे दिया, विथ देते हैं 100 पिक्सल, हाइट देते हैं 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ ओके, CSS में HTML में को ये करना है, उसके बाद इसको ओपन इन ब्राउजर करना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो एनिमेशन चला ही नहीं। अभी एनिमेशन क्यों नहीं चला, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग ने नेम तो डाला है, लेकिन हम लोग ने कुछ डाला ही नहीं है। तो लेट्स, ठीक है, तो लेट्स यूज की फ्रेम्स। ओके, की फ्रेम्स यूज करते हैं। ओके सॉरी, हाँ हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे की फ्रेम्स यूज करते हैं। की फ्रेम्स के अंदर अपने को क्या डालना है, नेम नेम डालना है। क्या डालते हैं अपन, स्लाइड इन। ठीक है, 0%, 0%, ठीक है, 50%, 100%, और इसको हम लोग देते हैं। ठीक है, ओके, तो अपने को कुछ नहीं देना है, ये देते हैं, यहाँ पे था, तो लेट्स गिव दिस। ओके, अभी देखना ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट एक्स एक्सेस, ट्रांसलेट एक्स एक्सेस। ठीक है, देखना हो गया एनिमेशन, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, हो गया ट्रांजिशन। ये एनिमेशन चलते रहेगा, इन्फिनाइट चलते रहेगा। क्यों इन्फिनाइट चलेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इन्फिनाइट दिया है, अल्टरनेट दिया है, 1 सेकेंड दिया है, 2 सेकेंड है, 20 सेकेंड्स करूंगा तो देखना क्या होता है, एकदम धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, 1 सेकेंड दिया तो एकदम फास्ट चलेगा, देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर 20 सेकेंड दिया तो क्या होता है, देखो, हिला ही नहीं। हर 20 सेकेंड के बाद वो ट्रांजिशन लगेगा, देखना। ठीक है, 20 सेकेंड को ज्यादा हो गए तो अपन इसको 10 सेकेंड, ओके चलो 5 सेकेंड करते हैं, हर 5 सेकेंड के बाद वो ट्रांजिशन लगेगा, देखना। ठीक है, लगा, ओके।
5 सेकेंड के बाद इन्फिनिट चलते रहेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे डाला है तो 5 सेकेंड, उसके बाद हम लोग ने डाला है इन्फिनिट। ठीक है, तो 5 सेकेंड के बाद वो इन्फिनिट चलेगा। जैसे इसको रिलोड करूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 चला इन्फिनिट। अब भी रुकेगा ही नहीं, जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एनिमेशंस। ओके, तो ये आपका क्रीफ्रेम्स के साथ यूज करना। आपको यहाँ पे कस्टम नेम होता है ये, ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम होता है। उसके बाद आपको की फ्रेम्स में डाल के यहाँ पे उसको बताना है कि ये एनिमेशन क्या चीज करता है। तो की फ्रेम्स डालने 0 100, ठीक है, 100 पे क्या होगा, 0 रहेगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या करेगा, -100। ट्रांसलेट का हम लोग ने क्या देखा था, पोजीशन चेंज करता है, राइट। ट्रांसफॉर्म में हम लोग ने देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ने देखा था, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, राइट। तो हम लोग ट्रांजिशन का ट्रांसफॉर्म यूज करके हम लोग कुछ अट्रैक्ट मतलब चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज ऑफन यूज्ड इन एनिमेशन टू मैनिपुलेट द पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड स्क्यू ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग ने ट्रांसलेट यूज किया है पोजीशन चेंज करने के लिए, स्केल करने के लिए हम लोग कुछ स्केल यूज करेंगे। ओके, जैसे अगर इसके बीच में मैं डालू 50% और इसको मैं दू ट्रांसफॉर्म स्केल, कितना दू, 200, 200 देते, चलो देखते क्या होता है। ओके, समझा क्या हो रहा है। 2 मतलब ज्यादा हो गया, इसको 3 देखते हैं। 100 मतलब पूरा 100 हो गया, देखो समझ रहे क्या हो रहा है। वो पीछे भी जा रहा है, बाहर सारे सारे मैंने पूरा गिचमिट कर दिया, सारे के सारे ट्रांसलेट भी लगा दिया, स्केल भी लगा दिया। ठीक है, और अगर ऐसा करना है तो 80% में हम लोग देखते हैं, 80% में हम लोग इसको कुछ और देते हैं, ट्रांसफॉर्म देते हैं, क्या करते हैं, और स्केल 3D देते हैं। स्केल 3D कितना देते हैं, 4। देखते हैं इससे क्या होता है, देखो। ठीक है, समझ में आया। तो एक्चुअल में स्केल 3D से कुछ अपने को भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज जो है वो ये एनिमेशन लग रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, two-dimensional transformation is applied to the element to transform property. These property contains SVG. Okay. ठीक है, इसको मैं अनहाइड करता हूँ और इसको 2 देता हूँ और इसको 4 देता हूँ। अभी देखते हैं कैसे नाचने लग जाएगा वो, देखना नाचने लग गया। ठीक है, तो इसको मैं हाँ ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, नाच रहा है लग गया नाचने। तो ये होता है ऐसे। ठीक है, तो ये था आपका एनिमेशंस। ठीक है, रिस्पॉन्स टू एनिमेशन देखते, कंसिडर यूजिंग रिलेटिव यूनिट्स, परसेंटेज, ईएम और रैम फॉर प्रॉपर्टीज लाइक विद, हाइट एंड पोजिशनिंग टू एंश्योर एनिमेशन एडेप्ट टू द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। क्या यूज करना है, परसेंटेज, रेम, ईएम और रैम यूज करना है। ठीक है, तो ये जो यूज करोगे तो आपके जो वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन रहेगी। ठीक है, इसको अभी अगर मैं ईएम करूं तो देखना ज्यादा हो गया। 1 करते हैं, 10 करते हैं, लेट्स सी नाउ। देखो इसे दिख रहा है ठीक है, तो इसको भी 10 कर देते, 10 बाय 10 का कर देते तो थोड़ा सा बॉक्स लग रहा है। ठीक है, राइट, बॉक्स लग रहा है।
ओके, सो ये था लाइक आपके एनिमेशन, ब्रेक प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, लिमिट द यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमेशन फॉर ऑन परफॉर्मेंस क्रिटिकल पेजेस, यूज हार्डवेयर एक्सीलेटेड प्रॉपर्टीज लाइक ट्रांसफॉर्म एंड ओपेसिटी फॉर स्मूदर एनिमेशंस। ठीक है, ओपेसिटी भी लगा सकते हो अब इसमें, कम ज्यादा ओपेसिटी कर सकते हो। Accessibility, consider the impact on users with motion sensitivity and provided options to disable or reduce animations। ठीक है, किस कोई कोई जनों का भी मोशन सेंसिटिव लेते हैं, ज्यादा अगर ज्यादा मोशन हो रहे तो उनको डर लगता है या फिर कुछ तो मतलब होता है, डिसेबिलिटी रहती है। तो ऐसे यूजर्स एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना है, वहां पे एक बटन या फिर मतलब एक बटन लगाना है जिससे आप डिसेबल कर सकते हो या तो एनिमेशन से वो रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी देखो आपके एक्सेसिबल, अगर आपके मोबाइल में जाओगे, मोबाइल में एक्सेसिबिलिटी मोड में जाओगे, उसके अंदर देखो उधर वहां पे रहेगा एक ऑप्शन एनिमेशंस का, या फिर डेवलपर ऑप्शंस में जाओगे ना, डेवलपर ऑप्शंस में वहां पे रहेगा जो एनिमेशन 1.5, 1x, 2x, 3x, तो ये एनिमेशन आप रिड्यूस ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी में सीधा ऑफ डिसेबल का ऑप्शन आता है, डिसेबल करोगे तो कोई भी एनिमेशन नहीं चलेंगे, फटाफट सब चीजें होंगी। ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी आपको यूज रखनी है। क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, टेस्ट एनिमेशन ऑन वेरियस ब्राउजर टू एंश्योर कंसिस्टेंट बिहेवियर, अलग अलग ब्राउजर वाला यूज करके देखने का आपका वेब पेज, उसको बोलते टेस्टिंग, आपका वेब पेज टेस्ट करने का है अलग अलग ब्राउजर्स पे कि अलग अलग ब्राउजर्स पे कैसा दिखता है, कैसे चलता है। ठीक है, उसके मतलब उस तरीके से आपको आपकी वेबसाइट में चेंजेस करने। फॉलबैक्स, provide fallback style for browser that do not support CSS animations to maintain a graceful degradation। ठीक है, जो जो ब्राउजर्स एनिमेशन सपोर्ट नहीं करते उनके लिए अलग से वेब पेज मतलब अलग से कुछ प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं, CSS animation offer a powerful and efficient way to bring life to a web interfaces by understanding key concept, properties, best practice, and developers can create engaging and visually appealing animation that enhance the overall user experience. Experimentation, testing, and truthful consideration of performance and accessibility are essential for useful implementation। ठीक है, तो ये था आपका CSS एनिमेशन। आई होप आपको CSS एनिमेशन समझा हो, अच्छा लगा हो। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग ने देखा CSS एनिमेशन, एनिमेशन इन CSS, कुछ भी बोला, एनिमेशन इन CSS एनिमेशन, एनिमेशन की फ्रेम्स। ठीक है, तो आज हम लोग ने वो सब देखा। तो कस्टम एनिमेशन सब कैसे क्रिएट करते हो वो हम लोग ने देखा बेसिकली। ठीक है, और ठीक है, तो कल के हम लोग ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसिशंस, उसको ही आप की फ्रेम्स में यूज करके आप अपनी खुद की की फ्रेम्स बना सकते हैं, मतलब एनिमेशंस बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है खुद के एनिमेशंस की भी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना एनिमेशंस का। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस मत भूलना, अलग अलग ब्राउजर पे टेस्ट करना, अगर कोई ब्राउजर पे एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए अलग से कुछ चेंजेस लगाना। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कोई भी अगर आप एनिमेशन यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 250 सब्सक्राइबर्स के पास में हम लोग। ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर अपनी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की रहेगी तो कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सारे सोशल मीडिया में फॉलो करो, अलग अलग सोशल मीडिया अलग अलग चीजें डालता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे अलग चीज आती है, लिंक्डइन पे अलग चीज आती है। ठीक है, अभी बोलोगे ऐसा क्यों, तो अलग अलग यूजर टारगेट कर रहा हूँ मैं। अलग अलग यूजर मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूजर टारगेट कर रहे हो, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजें आती है, तो सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करो। ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, जल्दी से देखो लिंक। ठीक है, और कम्युनिटी ज्वाइन करो, बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ कम्युनिटी में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोल्ड।